हे गाइस, मैं हूं दिव्या कथिरिया और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ऐसे फार्मूलाज और ऐसे सम देखे जो 5 मार्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी का एक्सरसाइज आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका समेशन यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 30700। अब डिनोमिनेटर में पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू के कॉलम का टोटल चाहिए। कितना है टोटल 100, तो डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। क्लियर, आंसर हमारा क्लियरली क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा तो 307। ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हमें उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी बोला है। इंटरप्रिटेशन हमारा ऑलवेज क्या होता है, उसको हम लोग 100 में से माइनस करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 307 माइनस 100, इट मीन्स क्या होगा 207। 207 क्या हो रहा है, हम लोगों ने कल देखा था कि 100 से ज़्यादा अगर आपका आंसर आता है तो इंक्रीमेंट होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आता है, कितना ज़्यादा हुआ है 207% इंक्रीज इन करंट ईयर। करंट ईयर की जगह पे आप उसका ईयर भी लिख सकते हो एज कंपेयर टू बेस ईयर, और बेस ईयर की जगह पे आप उसका ईयर भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर। सम नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का जो सम नंबर 2 है, हम लोगों को उसमें कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014, यानी कि हम लोगों को सिर्फ इतना बोला है कि आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है अगेन हम लोगों को नहीं पता है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट वन है आइटम्स है A to F तक, फिर है वेट। वेट आता है क्वेश्चन में, इट मीन्स कंपलसरी W वाला मेथड ही करना है। W वाला फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वेटेड एवरेज वाला, समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W। तो अब उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, एक तो I की चाहिए और एक तो W की चाहिए। क्लियर। अब पहले हम लोग यहाँ पे W लिख देते हैं, वेट का जो नोटिफिकेशन है वो। क्लियर। फिर आगे देखते हैं, हमारे पास है 2014 का प्राइस और 2015 का प्राइस। इट मीन्स कि भाई हमारे पास बेस ईयर का प्राइस अवेलेबल है और करंट ईयर का प्राइस अवेलेबल है। बेस ईयर होगा तो हम लोग उसको डिनोट कैसे करते हैं, P0 से, और अगर करंट ईयर होगा तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, P1 से करते हैं। क्लियर।
अब इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग सिंपल आई फाइंड कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर P1 बाई P0 इंटू 100। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो आई भी मिल जाएगा और W तो हमारे पास अवेलेबल ही है। अब फर्स्ट वन आई फाइंड करते हैं, क्या होगा P1 बाई P0 इंटू 100, यानी कि फर्स्ट के लिए क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, व्हाट इज आंसर 80। फिर है 24 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, व्हाट इज आंसर 120। देन है 70 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, व्हाट इज आंसर 140। फिर है 40 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, व्हाट इज आंसर 125। फिर नेक्स्ट है 48 डिवाइडेड बाई 40 एंड इंटू 100, व्हाट इज आंसर 120। और लास्ट वन है 24 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, व्हाट इज आंसर 150। तो ये गाइज हम लोगों को मिल गया हमारा आई। अब हम लोगों को फॉर्मूला में पुट करने के लिए चाहिए क्या, समेशन IW, यानी कि IW का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर देन आफ्टर हम लोगों को उसका टोटल कंसिडर करना है। क्लियर। तो IW का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 17 इंटू 80 क्या होता है 1360। फिर है 15 इंटू 120 1800। फिर नेक्स्ट है 22 इंटू 140 3080। फिर नेक्स्ट है 16 इंटू 125 2000। फिर नेक्स्ट है 12 इंटू 120 1440। और लास्ट वन है 18 इंटू 150 2700। एंड व्हाट इज आंसर 12380। तो ये मिल गया हमें हमारा टोटल 12380। अब हम लोगों को यहाँ पे सिंपली उसको पुट करना रहेगा, उसको पुट करते हैं 12380 डिवाइडेड बाय हमें क्या चाहिए समेशन W, यानी कि W का टोटल चाहिए। W का ये कॉलम हमारे पास अवेलेबल है, उसका टोटल कितना है 100। यहाँ पे पुट करते हैं 100, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर 123.80। क्लियर। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को इंटरप्रेट करने के लिए भी पूछा है। इंटरप्रिटेशन करते टाइम हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसमें से 100 माइनस कर देते हैं। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 123.80 माइनस 100, यानी कि कितना बचेगा 23.80%। ये क्या हुआ है 100 से ज़्यादा आंसर मिलता है, जितना ज़्यादा उतना क्या होता है इंक्रीमेंट। क्लियर। तो ये क्या होगा 23.80% इंक्रीज इन करंट ईयर। करंट ईयर की जगह पे आप ईयर भी मेंशन कर सकते हो, एज कंपेयर टू बेस ईयर, और बेस ईयर की जगह पे सेम आप ईयर भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर। नाउ सम नंबर 3 इज दैट कि हम लोगों को फाइंड करना है लास्पेयर, पाशे एंड फिशर का इंडेक्स नंबर, यानी कि IL, IP और IF फाइंड करना है। हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है पहले हम लोग देख लेते हैं। आइटम्स अवेलेबल है व्हीट, राइस, पल्सेस, ऑयल, क्लोथ्स एंड केरोसिन अवेलेबल है। फिर यूनिट अवेलेबल है। अगर हमें यूनिट का कॉलम अलग से दिया जाता है तो हमारे जो दो कंडीशन है वो हमें चेक करने पड़ेंगे। क्लियर। दो कंडीशन कैसे है, हमें यूनिट ऑलवेज कौन सा वाला चाहिए 1 चाहिए, और रो में सारे यूनिट कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए। क्लियर। अब फर्स्ट वन कंडीशन देखते हैं, यूनिट सारे एक है केजी 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 मीटर एंड लीटर, यानी कि सारे यूनिट कैसे है 1 1 है, यानी कि नो प्रॉब्लम। सेकेंड वन कंडीशन चेक करते हैं, रो के अंदर सारे यूनिट कैसे चाहिए सेम चाहिए। यहाँ पे देखो व्हीट के लिए अंदर इंफॉर्मेशन में आपको कोई यूनिट दिया ही नहीं है, यानी कि कोई भी यूनिट के लिए आइटम्स के लिए आपके पास अंदर यूनिट अवेलेबल ही नहीं है, यानी चेक ही नहीं करना बनेगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपकी दोनों कंडीशन क्या करती है सेटिस्फाई करती है। तो इन शॉर्ट हम लोगों को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे तीनों फॉर्मूलाज है लास्पेयर, पाशे एंड फिशर का, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करनी पड़ेगी। लास्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है समेशन P1Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0Q0 एंड इंटू 100, और हमारे जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिमेंबर करना है 1000। क्लियर। यहाँ पे कितना रिमेंबर करना है 1101, और वो हम लोग कैसे करते हैं समेशन PQ लिख देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 1 1 0 एंड 1 एंड इंटू 100, और फिशर तो बेचारा क्या है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, सिंपल है। क्लियर। अब हम लोग फाइंड करते हैं, पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसको नोटिफाई कर देते हैं।
यूनिट है, आइटम है, उसको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ईयर 2014 के लिए हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, प्राइस अवेलेबल है, और 15 के लिए क्वांटिटी प्राइस है। क्लियर? तो छोटा वाला ईयर होता है बेस ईयर होता है, और बड़ा वाला होता है वो करंट ईयर होता है। अगर आपको ऐसा नहीं भी बोला है तो ऐसा करना है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्लियर बोल दिया है कि 2014 आपका बेस है और 15 आपका करंट है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं 14 बेस है तो क्वांटिटी उसका क्या हो जाएगा, Q0, प्राइस उसका क्या हो जाएगा, P0। यहाँ पे 15 का क्वांटिटी क्या बन जाएगा, Q1, और उसका प्राइस क्या बन जाएगा, P1। क्लियर? अब हम लोगों को ये सारे फॉर्मूला में पुट करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, P1 Q0 वो कॉलम बना दिया, PQ00 वाला ये बना दिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे PQ11 वाला चाहिए वो बना दिया, P0 Q1 वो बना दिया। अगर आपको सिंपली शॉर्ट में, अगर आपको मिस्टेक नहीं करनी, इजीली लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, सब में चारों कॉलम में पहले PQ लिख सकते हो, फिर हम लोग क्या कर देंगे, लाइन में 1000 और 1101 लिख देंगे, जैसे कि 1000 फिर 1101। तो इसमें आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इजीली आपके सारे कॉलम बन जाएंगे। क्लियर? अब फर्स्ट वन कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं, P1 एंड Q0। P1 एंड Q0 यानी कि ये फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। क्या होगा, 20 इंटू 18 360, फिर 10 इंटू 31.25, फिर है 10 इंटू 29.5, फिर देन आफ्टर है 6 इंटू 30, देन आफ्टर है 15 इंटू 25 375, और लास्ट वन है 18 इंटू 28.80 518.4। क्लियर? और उसका टोटल क्या होगा लास्ट में, 2040.9। अब हम लोग कंसिडर करते हैं P0 एंड Q0, यानी कि इन दोनों का करना पड़ेगा, 00 वाला मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्या होगा, 20 इंटू 15 300, फिर करना है 10 इंटू 20, देन है 10 इंटू 26.5, फिर है 6 इंटू 24.80 148.80, ओके, 15 इंटू 21.25 318.75, फिर नेक्स्ट लास्ट वन है 18 इंटू 21 378, फिर उसका टोटल कितना होगा लास्ट में 1610.55। अब नेक्स्ट वन कॉलम हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं P1 एंड Q1 का, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा P1 एंड Q1 का। 30 इंटू 18 कितना होगा, 540, फिर 15 इंटू 31.25 468.75, 15 इंटू 29.50 442.50, 8 इंटू 30 240, 25 इंटू 25 625, और 30 इंटू 28.80 864, और व्हाट इज द लास्ट टोटल 3180.25, और लास्ट वन कॉलम हमारा बनता है P0 एंड Q1, यानी कि P0 Q1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 15 इंटू 30 450, फिर है 20 इंटू 15 300, फिर है 26.50 इंटू 15 397.50, फिर है 24.80 इंटू 8 198.40, 21.25 इंटू 25 551.25, 531.25, और लास्ट वन हमारा कौन सा वाला होगा 21 इंटू 30 630, और व्हाट इज द लास्ट टोटल 2507.15।
क्लियर। तो ये हो गए हमारे चारों के चारों कॉलम प्रिपेयर। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे सारे वैल्यू। फर्स्ट वन कौन सा चाहिए, P1 एंड Q0, यानी कि ये वाला चाहिए। कितना है उसका वैल्यूएशन 2040.9 डिवाइडेड बाय हमें क्या चाहिए P0 एंड Q0, यानी कि ये वाला टोटल चाहिए। कितना है 1610.55 एंड इनटू 100 व्हाट इज द आंसर 126.72। ये मिल गया हमें आंसर। क्लियर। अब IP यानी कि पाशे के लिए फाइंड करते हैं। न्यूमरेटर में हमें कितना चाहिए P1 Q1, यानी कि ये वाला टोटल 3180.25 डिवाइडेड बाई P0 एंड Q1, यानी कि ये वाला टोटल 2507.15 इंटू 100 व्हाट इज द लास्ट आंसर 126.85। और फिशर का मतलब क्या होता है, इन दोनों के आंसर का सिंपली जियोमेट्रिक मीन। तो आंसर डायरेक्टली हम लोग पुट करते हैं। IL का आंसर कितना मिला है 126.72 इंटू IP का आंसर कितना मिला है 126.85। क्या होगा उसका आंसर 126.78। और हम लोग ये भी आंसर चेक करते हैं कि फिशर का आंसर जो होता है वो ऑलवेज लाई बिटवीन लास्ट पेयर एंड पासे। यहाँ पे देख सकते हो आप 72 है, यहाँ पे 0.85 है और यहाँ पे 0.78 है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई होता है, यानी कि हमारा आंसर राइट जा रहा है। अब हम लोगों को इंटरप्रिटेशन भी करना है। तो इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या करते हैं, 100 से जितना ज़्यादा होता है उतना हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। क्लियर। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अगर आप 100 में से माइनस करोगे तो 126.72 माइनस 100 कितना बचेगा 26.72% इंक्रीज इन ईयर 2015, यानी कि करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर, यानी कि कौन सा वाला है एज कंपेयर टू ईयर 2014। सेम एज इट इज यहाँ पे भी कितना इंक्रीमेंट हुआ है 26.85% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। यहाँ पे भी कितना इंक्रीमेंट हुआ है 26.78% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर।